पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यिदुल बुक़ाई बैतुल मक़दिस सय्यिदु सख़रति सख़रतु बैतुल मक़दिस। हुजूर ने फरमाया पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा। और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुक़द्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं तुम देखना कि आखिर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए हुजूर फरमाते हैं फलज़महुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे हैं ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से वक्त होता तो मैं आज, चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी हैं। बैतुल मुक़द्दस क्या है? बैतुल मुक़द्दस के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमेशा अब यहूदियों के तसल्लुत में नहीं जाएगा। ये मेरा यकीन है, दुनिया टल सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं टलेगा। मेरे आका ने अगर फरमाया है तो वो होकर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं खुरासान से एक जमात आएगी, खुरासान से। खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है, जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते हैं खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुक़द्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देंगे। तुम सब भी इलिया, मेरे आका फरमाते इलिया ये बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को कहते हैं, झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया जब तुम देखना कि ये यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल खिलाफा का मतलब राजधानी, हुकूमत करने की जगह बन जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाया वल उमूर। हुजूर फरमाते हैं तो फिर देखना बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। जब यरूशलेम को राजधानी बना दिया जाए, दारुल खिलाफा, बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में, वल बलाया, और बहुत सारी बलाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में। ये वायरस ये कंटिन्यू आएंगे, ये मत समझना कोरोना चला गया, हाँ ये सब अब कंटिन्यू आने वाली हैं बलाएं। पूरी दुनिया में बलाएं फैल जाएंगी और इतने बड़े बड़े मामलात होंगे जिनको तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा, हुजूर ने फरमाया। और ये दारुल खिलाफा से क्या मुराद है, मुहद्दिसीन ने इसमें अलग अलग बहसें की हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 2017 में, अभी 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले, इन यहूदियों ने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी, यरूशलेम है, बैतुल मुक़द्दस हमारी राजधानी है। और सारे सिफारत खाने जितने भी एम्बेसी हैं उन्होंने सब वहां पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को अपना कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान कर चुके। और मेरे आका की हदीस सादिक आ रही है, जब वो राजधानी बनेगी अब बड़े बड़े ज़लज़ले होंगे और पूरी दुनिया में बलाएं फैलेंगी और बड़े बड़े मामलात होंगे। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह इनको जलील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा और एक इमाम बरहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया वो इमाम बरहक कौन होगा? मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और अल्लाह उसको इमाम मेहदी की शक्ल में भेजेगा। हाँ ये जमाना बहुत करीब आ चुका, ये जमाना बहुत करीब आ चुका। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में आज जुम्मतुल विदा में यही दुआ करता हूं कि मौला अगर जिंदगी की सांसें बाकी हैं तो इमाम मेहदी की फौज में हमें जगह अता फरमा, उनके झंडे तले मौला हमें अमन अमान अता फरमा दे, दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आज़ादी अता फरमा, कुफार और मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आज़ाद फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल अहसनल खालिकीन, इस माह मुबारक में अगर तू हमें मौला इन रातों में इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे,
تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔